साइंस समझना होगा। ये साइंस क्या है? तो दोस्तों साइंस को ना हम संस्कृत में क्या कहते हैं? विज्ञान। क्या कहते हैं? विज्ञान। और ध्यान से देखना, ये जो विज्ञान है ना, ये किससे बना हुआ है? ध्यान से देखना, विज्ञान में देखो क्या मिला हुआ है। विज्ञान में क्या मिला हुआ है? सबको दिख रहा होगा, ज्ञान मिला हुआ। क्या मिला हुआ है? ज्ञान। विज्ञान में क्या मिला है? ज्ञान। तो अब क्वेश्चन राइज होगा मन में, यार फिर ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान है क्या? नॉलेज, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉलेज कहते हैं। जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हम नॉलेज कहते हैं। तो ये नॉलेज होता क्या है? किसको कहते हैं नॉलेज? तो देखो समझो, हम थोड़ा सा फील करवाते हैं आपको। जैसे देखो, आप अपने कमरे में देखो क्या जल रही है। अगर आप रात में ये वीडियो देख रहे हो तो देखो लाइट जल रही होगी। इस लाइट को ऑफ करो, देखो आसपास में कुछ वस्तु दिखाई देगा। आसपास में देखो कुछ है, आपका पेन होगा, मोबाइल होगा, कुछ दिखाई दे रहा है। मोबाइल के अंदर लाइट जल रहा है, इसको बंद करो, कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो क्या इसका क्या कारण है? अपने आसपास जो कुछ भी तुम देख रहे हो ना, उसको देखने के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए। तो क्या ये अगर लाइट ऑन करे या ऑफ करे, ऑन ऑफ करने से क्या होता है? कुछ फीलिंग आती है ना, कुछ हम अनुभूति लेते हैं ना, कुछ तो अनुभूति आती है। ऑन किए तो दिखाई देगा, ऑफ किए तो नहीं दिखाई देगा। मतलब क्या हुआ? ये तुमको एक सत्य की अनुभूति करवा रहा है। मतलब ज्ञान उसको कहते हैं ना जो क्या करवा दे तुमको? सत्य की अनुभूति करवा दे, उसको क्या कहते हैं? हम ज्ञान कहते हैं। और बात रही विज्ञान की, तो विज्ञान को अगर हम बोले ना देसी भाषा में, तो क्या बोल सकते हैं? जो सत्य की खोज करवा दे। मतलब सत्य की खोज करना, उसको क्या बोलते हैं? हम विज्ञान बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, इस विज्ञान को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? साइंस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? साइंस कहते हैं। साइंस। और ये जो साइंस वर्ड है ना, ये किससे बना हुआ है? लैटिन वर्ड से। कैसे? जैसे हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी इंग्लिश आप जानते हो ना, वैसे ही लैटिन भी क्या एक भाषा है। तो लैटिन वर्ड से बना हुआ है साइंस। और कौन से वर्ड से बना हुआ है लैटिन? साइंसटिया। कौन से वर्ड से बना हुआ है? साइंसटिया। साइंसटिया से बना हुआ है, साइंसटिया। लैटिन वर्ड साइंसटिया से क्या बना हुआ है? साइंस। और लैटिन वर्ड साइंसटिया का मतलब क्या होता है? टू नो, मतलब नॉलेज। टू नो यानी तो नॉलेज। और आपको पता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से जान लिया कि ज्ञान किसको कहते हैं? सत्य की अनुभूति कराते हैं। अब देखो, ये जो ज्ञान है ना, इसी ज्ञान को ना हमको पढ़ना है। साइंस में हम क्या करते हैं? इसी ज्ञान को ना हम पढ़ते हैं। जैसे देख लो, आपके कमरे में लाइट जल रही है, हम इसको क्या किया? पहले ऑब्जर्व किया। अरे ज्ञान, आपके कमरे में लाइट जली, वो क्या एक तरीके का ज्ञान है? ज्ञान है ना। अभी आप हमारा आवाज सुन पा रहे हो, माइक के मतलब कैमरे के स्पीकर से आवाज सुन पा रहे हो, तो ये जो आवाज है वो भी क्या एक तरीके का ज्ञान है। कुछ तो फीलिंग हो रही है, तभी तो कुछ आपके ब्रेन के अंदर कुछ तो सिग्नल जा रहा है, वो क्या एक तरीके से ज्ञान है। कुछ अनुभूति हुई ना, तो क्या ये सत्य है? क्या अभी आपके लिए सत्य है? तो ये सत्य की अनुभूति हुई, तो इसको क्या बोलते हैं? हम ज्ञान बोलते हैं। अब इसी ज्ञान को ना पढ़ना है हमको। इसी ज्ञान को एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है। इसी नॉलेज को कैसे पढ़ना है? एक सिस्टमैटिक वे से। क्या इसी को साइंस कहते हैं? जी हाँ, इसी को साइंस कहते हैं। और आपको देखो, साइंस को ना समझने के लिए देखो, हमारा जो साइंस है वो कैसे है? ऑब्जर्वेशन से। पहला जो थिंग है वो क्या है? ऑब्जर्वेशन। अगर हम मान लो लाइट जल रही है, अब ये सूर्य का रोशनी दिख रहा होगा, सूर्य की रोशनी से कुछ आ रही है, इसको बंद करते रात में अंधेरा हो तो कुछ नहीं दिखाई देता, ये ज्ञान है। अब इसी ज्ञान का यूज ना, इसी नॉलेज का यूज एक तरीके से ऑब्जर्वेशन भी हो गया। ऑब्जर्वेशन मतलब कि जो कुछ भी चल रहा है उसको हम एज इट इज देख रहे हैं, कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे। जैसे नदी में पानी बह रही है, हम एक तट पे खड़े हैं, पानी को देख रहे हैं कि अच्छा पानी बह रही है, पानी बह रही है, बहने दो। तो ये क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन हो गया। अब क्या इसी ऑब्जर्वेशन से हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। अब ये जो सूर्य का रोशनी है और एक कैंडल की रोशनी में, लालटेन ले लो भाई, लालटेन से भी रोशनी आती है। अंधेरे में लालटेन लेके जाओ तो कुछ फीलिंग होती है ना, लालटेन लेके जाओ अंधेरे में तो क्या होता है? कुछ तो दिखाई देता है ना। तो क्या ये हम लाइट से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्या? अब ध्यान से देखो, ये जो व्हाइट बोर्ड या ये जो आपको इंटरेक्टिव पैनल दिख रहा है, क्या ये भी पूरा लाइट का ही पार्ट है? क्या अगर ये लाइट नहीं होता तो ये काम करता क्या? इसके अंदर भी क्या होता है? पिक्सल होता है। क्या इसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तो हमारा पिक्सल काम कर रहा है, तो ये भी क्या है? पूरा लाइट का पार्ट है। तो ये आया कैसे? पहले तो हम लाइट को ऑब्जर्व किए, उसके बाद क्या किया? उस पर एक्सपेरिमेंट किया। लाइट को ऐसे ले गए, इसके अंदर से गुजारे तो देखो क्या होता है। जैसे दुनिया का सबसे पहला बल्ब जो था, हमारा बल्ब कैसे बना? उसके अंदर हम क्या गुजारे? इलेक्ट्रॉन को गुजारे, तो देखा अच्छा बल्ब ग्लो कर रहा है। फिर टंगस्टन यूज किए, बहुत सारा मटेरियल यूज किया, अभी एलईडी आ गया है, ढेर सारा पार्ट है। तो उसमें जलता क्या है? एक्चुअली होता तो लाइट ही है। तो हम एक्सपेरिमेंट के तहत क्या साइंस का विकास हो रहा है। तो देखो, ये जो नॉलेज है वो पहले कहां से मिला? पहले तो हमको क्या करना पड़ा? ऑब्जर्वेशन करना पड़ा। और कहां से ऑब्जर्वेशन करते हैं? अपने आसपास जो घटना देख रहे हैं ना, उसको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। तो पहला थिंग क्या था? ऑब्जर्वेशन। पहला क्या था? ऑब्जर्वेशन। ध्यान से देखो, ऑब्जर्वेशन। पहला क्या था? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किसके लिए? ऑब्जर्वेशन किसके लिए चाहिए तुमको? नॉलेज के लिए। दूसरा क्या है? तुम एक्सपेरिमेंट करोगे। दूसरा क्या है? तुम एक्सपेरिमेंट करोगे। क्या करोगे? दूसरा एक्सपेरिमेंट करोगे। क्या करोगे? एक्सपेरिमेंट। दूसरा क्या करोगे? एक्सपेरिमेंट करोगे। एक्सपेरिमेंट करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे। और तीसरा क्या है? प्रेडिक्शन। तीसरा क्या है?
ये जो नॉलेज है ना 3 तरीके से मिलता है। पहला नॉलेज कैसे मिलेगा? ऑब्जर्वेशन, बिना ऑब्जर्वेशन का तुमको नॉलेज नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या चाहिए तुमको? एक्सपेरिमेंट, बिना एक्सपेरिमेंट का नॉलेज नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो कहां से और नॉलेज नहीं मिलेगा। और चौथा क्या चाहिए हमको? तीसरा क्या चाहिए प्रिडिक्शन। और ये जो प्रिडिक्शन है ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना प्रिडिक्शन का कुछ नहीं हो पाता इस दुनिया में। क्योंकि देखो ध्यान से समझो, धरती से चांद की दूरी कितनी है? धरती से चांद की दूरी 3,84,400 किलोमीटर। ये पता कैसे चला हमको? ये एक तरीके का प्रिडिक्शन है। हम इसे फिजिक्स पूरा यूज करते हैं, मैथमेटिकल पूरा फ्रेमवर्क है। तो ये क्या है? एक तरीके से प्रिडिक्शन है। क्या ये सही है? क्या अब हम चांद पे जा सकते हैं? जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? प्रिडिक्शन के मदद पे। अब देखो, किसी ने अगर मान लो आज से 200-300 साल पहले चले जाए, जब सैटेलाइट नहीं थी, जब अंतरिक्ष में हम नहीं पहुंच सकते थे, अगर कोई इंसान बोलता है कि धरती गोल है, तो ये क्या एक तरीका का प्रिडिक्शन था? कोई बोला था धरती चपटा है, कोई बोला था कि धरती कछुए पे टिका हुआ है। ऐसा हो सकता है धरती कछुए पे टिका हो, लेकिन ये वो भी क्या था? प्रिडिक्शन था। धरती गोल है, वो भी क्या है? वो भी क्या था? प्रिडिक्शन था। धरती सन के चारों बगल घूम रहा है, वो भी क्या था? प्रिडिक्शन था। वो प्रिडिक्शन कैसे आया था? ऑब्जर्वेशन के थ्रू आया था वो प्रिडिक्शन। क्या अभी ये प्रिडिक्शन जो क्या वो सही है ना? क्योंकि हमारे पास सैटेलाइट है, हम सैटेलाइट से देख सकते हैं कि अच्छा ये जो चांद है, धरती ऐसे ऐसे घूम रही है, मतलब चांद भी धरती के चारों बगल घूम रही है, और सूर्य भी, ये जो सूर्य है और ये धरती है ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो ये क्या था? प्रिडिक्शन था। तो देखो क्या समझ में आया? ये जो साइंस है वो किससे बना? साइंस का मतलब साइंसटिया वर्ड से बना, लैटिन वर्ड से बना साइंसटिया, जिसका मतलब क्या होता है? नॉलेज। और ये नॉलेज कैसे मिलता है? पहले तुमको क्या चाहिए? ऑब्जर्वेशन, फिर क्या चाहिए? एक्सपेरिमेंट, और फिर प्रिडिक्शन। इन तीनों का यूज करके क्या करोगे तुम? नॉलेज प्राप्त करोगे। कैसा नॉलेज? वो भी सिस्टमैटिक नॉलेज चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कुछ, एकदम क्रमबद्ध तरीके से नॉलेज चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। अब देखो, अब साइंस के बाद ना तुमको समझना है कि साइंस के टाइप्स क्या क्या है। साइंस के कैटेगरी को जानना है कि साइंस के कैटेगरी क्या क्या है। मतलब साइंस का क्या जानना है? अब कैटेगरी जानना है। कैटेगरी, साइंस का क्या जानोगे आप? कैटेगरी जानोगे कि साइंस के ना कितने टाइप्स है, मतलब साइंस को हमने कैसे कैसे बांट रखा है। आपको तो समझ में आ गया कि साइंस किसको कहता है, अब बांटना है इसको कैसे कैसे बांट रखा है। तो ध्यान से देखो, साइंस को हमने 3 पार्ट में बांट रखा है। साइंस को ना हमने 3 कैटेगरी में बांट रखा है। पहला जो कैटेगरी है ना उसको हम बोलते हैं फॉर्मल साइंस। पहला जो कैटेगरी है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल साइंस। अब समझते हैं फॉर्मल साइंस। दूसरा कैटेगरी क्या है? जिसको बोलते हैं हम नेचुरल साइंस। क्या बोलते हैं? नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस भाई बहुत जरूरी है, ये सब बिल्कुल भी स्किप नहीं करना ये सब। तीसरा कौन सा है? सोशल साइंस। सोशल साइंस, सोशल साइंस पूरा नहीं लिख रहे हम, समझ लेना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फॉर्मल साइंस जो है ना हमारा, वो किस पे काम करता है? लॉजिक पे। किस पे काम करता है? लॉजिक पे। और फॉर्मल साइंस का सबसे बढ़िया अगर मैं एग्जांपल दूं ना एक तरीके से, तो वो मैथमेटिक्स हो सकता है। 2 + 1 3, ये क्या है? लॉजिक है ना। और इसका और बढ़िया अगर एप्लीकेशन दूं ना तो वो है थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, जैसे कोडिंग वगैरह हो गया। एकदम बढ़िया एग्जांपल है किसका? फॉर्मल साइंस का। अब समझते हैं नेचुरल साइंस। अब आते हैं नेचुरल मतलब प्राकृतिक। अब ये बताओ कि हमारे नेचर में क्या क्या है? हम अपने आसपास देखें तो क्या मिलता है? हमारे नेचर में क्या है? अगर हम ब्रॉडली देखें तो हमारे नेचर में 2 ही चीज है, एक तो लिविंग थिंग है, दूसरा नॉन लिविंग थिंग है। मतलब एक सजीव है, दूसरा निर्जीव है। तो अगर नेचुरल साइंस में हमको क्या मिला? नेचर में हमको 2 ही चीज मिलता है। एक क्या मिलता है? लिविंग। एक क्या मिलता है? लिविंग थिंग। ध्यान से देखो, लिविंग थिंग मिलता है, जिसको हिंदी में बोले तो अपन क्या बोल सकते हैं? सजीव। दूसरा क्या मिलता है? नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग। अब ध्यान से देखो, ये जो लिविंग थिंग है ना, अगर इसकी स्टडी करना हो तो इसके लिए जो साइंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल साइंस। अगर लिविंग थिंग की स्टडी करनी हो और इसके लिए जो साइंस आता है वो कौन सा साइंस आता है? बायोलॉजिकल साइंस आता है, ठीक है। और इसी बायोलॉजिकल साइंस में अपन का जो बायोलॉजी है वो किस में आता है? इसी बायोलॉजिकल साइंस में क्या आता है अपना? बायोलॉजी आता है। समझ में आ गया। और नॉन लिविंग में क्या आता है? नॉन लिविंग में जो साइंस आता है उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल साइंस। क्या बोलते हैं? फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस। और देखो फिजिकल साइंस में किसकी स्टडी करते हैं? नॉन लिविंग की। और इसी फिजिकल साइंस में अपना क्या आता है? फिजिक्स आता है। फिजिक्स आता है, क्या आता है? और केमिस्ट्री आता है। फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, अर्थ साइंस आ गया, एस्ट्रोनॉमी आ गया। तो ये सब किस में आ गया? नॉन लिविंग में। अब ध्यान से देखो, अगर तुमको इन दोनों को पढ़ना हो, जैसे मान लो कि लिविंग थिंग की भी स्टडी करनी हो, नॉन लिविंग की भी करनी हो, तो उसके लिए एक और फिजिक्स आता है, जैसे बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री। नाम तो सुन रखा है ना, सबने नाम सुना है, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री। अब ध्यान से देखो, ये समझ में आ गया। और हम जो पढ़ने वाले हैं आज, क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स को हम डिवाइड करेंगे। आज हम ना बेसिकली फिजिक्स का मैप देखेंगे। किसका मैप देखेंगे? किसका मैप देखना है? फिजिक्स का। किसका मैप देखना है? आज हमको देखना है फिजिक्स का मैप। तो अपना फिजिक्स किस में आता है? फिजिकल साइंस में। अब देखो, एक सोशल साइंस भी रह गया, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखना, ये जो सोशल साइंस है ना, इसमें हम किसकी बात करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर की। किसकी बात करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर की। इसके अंदर जैसे मान लो हमारा पॉलिटिकल साइंस आ गया, पोल साइंस इसको कहते हैं, इकोनॉमिक्स आ गया। अब जैसे देखो, हमारे देश का संविधान अलग है अमेरिका के संविधान से, तो वो अलग अलग है ना। तो इसके अंदर जो साइंस आएगा ना, वो किस पे काम करता है? सोशल साइंस
ह्यूमन बिहेवियर पे, हमारे बिहेवियर पे काम करता है, तो वो हो गया सोशल साइंस। समझ में आया? यहां तक बहुत अच्छे समझ में आ गया।